सुरुवात करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांनी आपलं नाव कोरलं आणि ठाणे क्षेत्रातल्या बरेच क्रिकेटपटूंना घडवलं असे आजच्या तरुणांचे कोच सन्माननीय विजय इंदप यांचं आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत। उपशाखा प्रमुख चषकाचे आयोजक अजय पाटील यांच्या हस्ते त्यांचं हार्दिक स्वागत केले जात आहे। टेनिस क्रिकेटला ज्यांनी वैभव प्राप्त करून दिले आणि आज अनेक तरुण मुलं ज्यांच्या हाताखाली क्रिकेटचे धडे गिरवत आहेत असे माननीय कोच आणि जबरदस्त खेळाडू श्री विजय इंदप यांचं हार्दिक स्वागत। यानंतर 10 वाजलेले आहेत। कायद्यानुसार संविधानानुसार आपण कॉमेंट्री ग्राउंड कॉमेंट्री बंद करणं लाईव्ह कॉमेंट्री चालू करतो आहे। दर्शकांना विनंती आपण एलईडी स्क्रीनवर स्कोर पाहावा व सामन्याचा आनंद लुटावा। दर्शकांना विनंती आपल्याला ग्राउंड कॉमेंट्री छोट्या आवाजात आम्ही नक्कीच ऐकू, असं तुम्हाला काही सोडणार नाही आम्ही पिडल्याशिवाय। हां, परंतु एलईडी स्क्रीनवर स्कोर अपडेट असेल आणि लाईव्ह टेलिकास्टची कॉमेंट्री ही रेग्युलर चालू असेल तिथपर्यंत आम्ही आपली ग्राउंड कॉमेंट्रीमधून विदा घेतोय। बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। हेलो, क्या बात है। ग्राउंड कॉमेंट्री सुरू आहे आणि लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। किरण आउट होकर पैवेलियन पे और लौटते हुए बहुत बढ़िया मैच है। विश्वास 11 कलवा की ये टीम है, थाना क्षेत्र की, थाने के विश्वास 11 और नवघर जो विरार के नजदीक है वहां की टीम है ये साई विहार नवघर। दोनों अच्छे टीम है। साई विहार में काफी जबरदस्त प्लेयर है, स्टार फ्रॉम दैट साइड, और विश्वास स्पोर्ट्स एक काफी यंगस्टर्स की टीम है, पर काफी यंग लड़के खेलते हैं और हमेशा वो बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। पहला विकेट का पतन पैवेलियन की ओर लौटते हुए स्कोर अभी तक शुरुआत नहीं हुई और विकेट का खाता खोला है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहां पर क्रिकेट के मैदान पर, अच्छी रोशनाई, फ्लड लाइट्स, दर्शकों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां हैं। कैच पकड़े तो पैसे भी हैं, लेकिन पकड़ो कैच तो लो लक्ष्मी फुकट येत नाही। हा, फिर एक बार कौन है बॉलर? आदित्य, ये अच्छी गेंद और उतना बढ़िया शॉट, कैच होने की संभावना और ये दूसरा विकेट, बैक टू बैक विकेट। आदित्य द स्टार फ्रॉम नवघर, ये खिलाड़ी 6 फुट हाइट
बल्लेबाजी गेंदबाजी में जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता हुआ आजकल के दौर में उस एरिया से काफी बड़ा नाम उभरता हुआ इस खिलाड़ी का, और उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए इस ग्राउंड पर लगातार 2 विकेट। हालांकि ये गेंद लेफ्ट आर्मर गेंदबाज है, ऑफ स्टंप पर सीधा थी, बल्लेबाज डबल माइंड में थे, या ऊंचा उठाए या डिफेंस करें, और मिड ऑफ के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कैच, सर्कल में 2 विकेट, खाता भी नहीं खुला है। संकट में अब जरूर विश्वास, विश्वास के साथ नहीं बल्लेबाजी कर रहे विश्वास। दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैक टू द पेविलियर विदाउट एनी रीजन, कुछ कारण नहीं था ये स्ट्रोक खेलने के लिए। आइए शहजाद जी, प्लीज ज्वाइन अस। धन्यवाद सर, आपण आलात इंदुफ साहेब, असंच पडापड असावं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ठीक है, चलते हैं मैच की ओर। विश्वास 11 के ऊपर पहला ये रन आता हुआ, फाइनल के क्षेत्र में 4 रन जरूर मिलेंगे। यस दैट्स अ वाइड बाउंड्री, शुरुआत बुरी लेकिन अभी ये वाइड बाउंड्री। 5 रन इसके साथ, 4 रन वाइड के और 1 रन वाइड का और 4 रन जो 22 के गए हैं, टोटल 5 रन खाते में जुड़ते हुए। हालांकि पीला कलर पे सजी हुई टीम है विरार साइड की, ये नवघर की ये टीम है, शाही विहार ना, शाही विहार स्पोर्ट्स। आदित्य बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, आदित्य स्ट्रांग पर्सनालिटी है, अच्छा नाम है टेनिस क्रिकेट में, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, अटैकिंग बॉलर है, पेस अच्छा, इस गति अच्छी इस गेंदबाज के पास, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस, थोड़ी सी यॉर्कर लेन की डिलीवरी, बल्लेबाज ने गेंद को देखा, परखा, शरीर से दूर ढकेला, शॉर्ट कोर की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, स्ट्राइक रोटेट करते हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 6 रन। पावर प्ले के पहले ओवर में जो लाभ उठाना चाहिए था, अभी तक उस लाभ को उठाने नहीं दिया है गेंदबाजों ने। बड़े स्ट्रोक करने के लिए कोई गेंद नहीं डाली है, ना शॉर्ट पिच, फुल एंड डिलीवरी जस्ट लाइक अ यॉर्कर। फिर एक बार आदित्य अपने अनुभव के साथ कॉमेडी बॉक्स के एंड की तरफ से, इस बार अच्छी गेंद, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, थोड़ा लेट स्विंग हुई, एक ही एक्शन में बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बैकफुट पे गए थे, रक्षात्मक ढंग का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले को बीट किया, विकेट कीपर ने थोड़ी सी हार्ड भरी अपील की और बहुत ही बढ़िया गेंद। यहां पर अच्छी क्रिकेट यहां पर हो रही है, दोनों तरफ से स्विंग हो रही है गेंद और बल्लेबाज अब थोड़े परेशानी में। गेंदबाज फिर एक बार, या अच्छी गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, दैट इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, यॉर्कर, फुल लेंथ यॉर्कर। ओवर की समाप्ति आदित्य की, बहुत बोल्ड होकर पैवलियन की तरफ लौटते हुए, पता नहीं चला पीछे गेंद कब गई और कभी विकेटों का फर्नीचर तोड़ चुकी थी। ओवर झाली का 1 टू गो, इस ओवर में 1 गेंद बाकी है, लेकिन 2 विकेटों के साथ अब 3 विकेट टोटल इस ओवर में जा चुके हैं। टोटल 3 विकेट और 3 विकेट के साथ स्कोर है सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 6 रन। इतनी बड़ी अगर कुछ गलती हुई हो, 6 रन पे 3 विकेट, टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैक टू द पेविलियन। अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैदान पर, श्याम कैप्टन ऑफ विश्वास 11 अब मोर्चे पर, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब देखते हैं, उनको इनिंग को सजाना होगा, आखिर तक इनिंग को लेके जाना होगा। आदित्य की यह गेंद, इस बार अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से अच्छी तरह से खेला था यॉर्कर, गेंद को सिर्फ दिशा दी, अच्छी सब गेंदें फुल लेंथ यॉर्कर और एक अच्छा खासा सफल ओवर समाप्त। अच्छी खासी गेंदबाजी की तपस्या का फल 3 विकेट के रूप में मिलता हुआ आदित्य को, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन 3 विकेट पर विश्वास 11 कलवा। विश्वसनीय प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी अविश्वास तो नहीं जाता जा सकता, क्योंकि इनके पास भी बल्लेबाजी की लंबी कतार है। देखते हैं संभलते हैं या और गिरते हैं। ओवर टू शहजाद। धन्यवाद बंटी सर।
क्या बात है, टीवी स्क्रीन पर भी नजर आते हुए बंटी देसाई जी। अब चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, टॉस उड़ने के बाद यहां पर निर्णय थोड़ा सा चेंज किया था विश्वास 11 ने। अब उस पर जरूर अफसोस करते होंगे कि ये शायद जो निर्णय लिया है वो गलत था, क्योंकि गेंदबाजी की अगर बात करें तो बिल्कुल नौगढ़पाड़ा की टीम बेहतरीन गेंदबाजी करती हुई, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करती हुई पहली ओवर लेकर आए थे गेंदबाज आदित्य। क्या लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ। अब नए गेंदबाज को लाया गया है, जीतू सामना करने के लिए तैयार है। खुद सेनापति, खुद कप्तान शाम विश्वास 11 की ओर से इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, कलाइयों का उपयोग किया था, गेंद को दिशा दी, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। यह अच्छी बात है कि सिंगल डबल जारी है, रनों की जो गति है उसे बरकरार रखने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए। सामना करने के लिए तैयार अनिकेत। अनिकेत जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में नजर आते हुए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बेहतरीन पुल एंड पावरफुल 4 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, पहले से ही मन बना लिया था। शॉर्ट पिच गेंद पटकी यहां पर गेंदबाज जीतू ने, बैकफुट पर जाकर पावर को जनरेट किया। बैट और बॉल की जब मुलाकात होती हुई नजर आई उस वक्त मोहर लगती हुई 4 रनों की। इस 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। अब जाकर थोड़ी सी अच्छी स्थिति में विश्वास 11 नजर आती हुई, आहिस्ते आहिस्ते ठंडी बढ़ती हुई, लेकिन ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाता हुआ यह मुकाबला आप देख रहे हैं। बिल्कुल उप शाखा प्रमुख चषक 2017 शिवसेना आयोजक मान्य श्री अजय जी पाटिल साहब, जिनके मार्गदर्शन से इस टूर्नामेंट को रखा गया है। अगली गेंद लेकर तैयार जीतू, इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, अपने आप को झोंक दिया, लेकिन गेंद को बिल्कुल 38 सर्कल के बाहर नहीं निकलने दिया। 1 रन जरूर चहलकदमी करते हुए विश्वास 11 के बल्लेबाज पूरा करते हुए नजर आए और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, इसी बीच ये गेंद इस बार नजदीकी मामला, डायरेक्ट हिट, और इसी के साथ शाम की इनिंग की समाप्ति। यह सबसे बड़ी गलती रही, एक दूसरे को कॉल देकर खेलना जरूरी होता है। शाम ने कॉल नहीं दिया, विकेटों के बीच में दौड़ शुरू कर दी, और जब तक कि अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में लेते विकेट का फर्नीचर डायरेक्ट हिट होता हुआ नजर आया और एक बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ। अब लगभग विकेटें जा चुकी हैं, अगर बात की जाए तो 4 विकेटें गंवा चुकी है यहां पर विश्वास 11 की टीम, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अब नए बल्लेबाज धनंजय सामना करने के लिए तैयार, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम विश्वास 11 में। विश्वास 11 की अगर बात करें तो काफी बेहतरीन टीम है, थाना शहर में जानी मानी टीम है, कलवा की ये टीम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के माध्यम से जानी और पहचानी जाती है। उसी तरीके से नौगढ़ की अगर बात करें तो ये बड़ी टीमों की लिस्ट में शुमार होने वाली ये टीम कहलाई जाएगी। अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं नौगढ़ के गेंदबाज और बल्लेबाज। इसी ग्राउंड पर उनका एक इतिहास है कि बिल्कुल एक गेंद में 1 रन नहीं किया। रंजीत स्पोर्ट्स कासर वड़ोली के उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का मुकाबला था, 1 बॉल में 1 रन, जबकि 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी, 19 रनों की। इस बार करारा प्रहार, गेंद हवा में, गेंद जाती हुई डीप मिड ऑन की दिशा में। देखना यह है क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है या फिर अंदर। अच्छी फील्डिंग देखने मिली, डाई लगा दी थी बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाने दिया। रनों की अगर बात करें, रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो दौड़कर पूरे किए लगभग 3 रन। 3 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार जीतू तैयार, सामना करने के लिए तैयार अनिकेत। इस बार इनर एज लेती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद कीपर के दास्तानों में आती हुई, जोरदार अपील की थी, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी दिखी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति
2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी पोजीशन में आने की कोशिश करती हुई यहां पर विश्वास 11 की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान के बाद 16 रन। विश्वास 11 काफी बड़ी टीम के रूप में जानी और पहचानी जाती है। नौगर भी काफी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम है। अब देखना यह है कि जीत का जश्न कौन मनाएगा, विश्वास 11 या फिर नौगर की टीम। चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। देखना यह होगा कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन लेता है। बिल्कुल आदित्य, ये गेंदबाज 5 से बिल्कुल 4 से 5 गेंद इनकी यॉर्कर लाइन की रहती हैं। फुल एंड डिलीवरी करने वाले गेंदबाज, अनुभव से भरपूर। ओपन ऑफ की अगर बात करते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो डिंगडोंग से परफॉर्मेंस करते हैं। डिंगडोंग जो कि पुणे की एक बेहतरीन टीम, जिन्होंने दुबई, कतर में जाकर परफॉर्मेंस किया है, उस टीम के ये खिलाड़ी, लेकिन इस बार अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हुए, घरेलू टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हुए, इसी बीच ये गेंद इस बार फुल लेन गेंद थी, खेल दिया है, गेंद जारी है शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 17 रनों पर। वैसे ही 17 टेनिस क्रिकेट में अशुभ माना जाता है, 17 का मतलब खतरा। वैसे ही टीम विश्वास 11 खतरे में नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 17 का खतरा किस पर होता है, क्या नौगर की टीम पर या फिर विश्वास 11 पर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, चतुराई भरा स्ट्रोक, यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। उन्हें पता है कि आदित्य की गेंद ज्यादातर फुल टॉस बनाने के चक्कर में 4 विकेटें जा चुकी हैं, 3 विकेटें जा चुकी हैं उनकी ओवर में। अब यहां पर रिस्क लेना यानी टीम के लिए हानिकारक रुख अपनाने जैसा होगा, इसलिए यहां पर आदित्य की गेंदों पर सिंगल डबल की ही चाह जता रहे हैं, ना कि खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, लेकिन गति पर कंट्रोल जिसे कहा जाता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाए। दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ, लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोर 19 रनों पर दर्शाता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार आदित्य सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज। इस बार लेट कट करने का प्रयास धनंजय का। भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो नजदीकी मामला हो सकता था, विकेट जाने की संभावना हो सकती थी। स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 19 रनों पर। आदित्य बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ में। एक वाइड जरूर किया है लेकिन अच्छी वापसी। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन के साथ साथ स्कोर अब आहिस्ता आहिस्ता जा पहुंचा है 20 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी आदित्य के कांधों पर, निजी दूसरा ओवर टीम के लिए व्यक्तिगत तीसरा ओवर लेकर आए हैं। इस बार चेंज ऑफ पेस, गति में थोड़ी सी छेड़छाड़, बिल्कुल बीट करते हुए बल्लेबाज अनिकेत गेंद डॉट के रूप में। काफी हालत खराब कहा जाएगा बल्लेबाजों की, क्योंकि गेंदबाज खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, मानो बांधे रखा हो। बिल्कुल जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं आदित्य, दृश्य कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन बहुत ही बढ़िया कवर कहा जाएगा। डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर बहुत ही बढ़िया कवर्स किया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विश्वास 11 की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन, 22 रन्स। विकेटों की अगर बात करें तो 4 विकेटों के नुकसान के बाद।
आए हुए सभी दर्शकों का, आए हुए सभी खिलाड़ियों का और हमारे मुख्य अतिथियों का, और जो घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। उप शाखा प्रमुख चषक 2017 आयोजक अजय जी पाटिल साहब की तरफ से आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। इस मैच को लाइव जो देख रहे हो, ग्राउंड के अंदर जो दर्शक मौजूद हैं, उसी तरीके से हमारे जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे वीआईपी डाइस की जो शोभा बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि, हम उनका फिर से एक बार मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन यानी बिल्कुल चौथे दिन के ये मैचेस आप देख रहे हैं, बिल्कुल चौथी रात की आप इस मैच का आनंद उठाते हुए विश्वास 11 वर्सेस नौगर स्पोर्ट्स, ये दोनों ही साई विहार नौगर स्पोर्ट्स, दोनों ही टीमों के बीच टॉस जीतने के बाद थोड़े से कंफ्यूज नजर आए थे विश्वास 11 के कैप्टन, क्या गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी। 1 से 2 मिनट का समय लिया, निर्णय चेंज किया। वो निर्णय चेंज करना यानी मैच थोड़ा सा घूमने जैसा हो गया। अब गेंदबाजी की कमान पर आए हैं संतोष को लाया गया है। तो अब देखना यह है क्या गेंदबाज को संतोष शांत करते हैं या फिर अब गेंदबाज कुछ अलग तरीके का प्रहार करते हैं। रनों की रन संख्या 22 रन माफ कीजिए। इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खूबसूरत फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो। साई विहार नौगर की अगर बात करें तो इनके खिलाड़ी देख सकते हैं काफी लंबे चौड़े कद के हैं, सबके सब हाइटेड, क्या बात है। भादौड़ की अगर टीम होती है उस वक्त जो खिलाड़ी होते हैं भादौड़ वगैरह के, भिवंडी साइड की, उनकी हाइट कम होती है, ग्रामीण के जो खिलाड़ी होते हैं। इस बार ये गेंद नजदीकी मामला और आत्महत्या, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अनिकेत अपना आपा खोते हुए और अपना विकेट जाया करते हुए। वाइड गेंद पर, खराब गेंद पर अच्छा विकेट देना, क्योंकि अब विकेटें जा चुकी हैं 5, निचले क्रम के बल्लेबाज बचे होंगे। अब यहां पर परफॉर्मेंस करने की जरूरत, अब अपनी टीम के लिए बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत। संदीप को भेजा गया है। संदीप की मैं जरूर आपको बात बताना चाहूंगा, इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, बड़े स्ट्रोक के महारथी कहलाए जाते हैं थाना में। अब देखना यह है कि आज की रात अपनी टीम को पहली मैच में किस पोजीशन पर लाकर खड़ा करते हैं बल्लेबाज संदीप, डीजे धनंजय, डीजे विकेटों के बीच में डटे हुए हैं, अच्छी बात है। अगली गेंद लेकर तैयार संतोष, इस बार सफल होकर पुल किया है, पुल पावरफुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग और अच्छा प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा मिश्रण, गेंद पर 4 रनों की मोहर लगती हुई। इस 4 रन के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 28 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन, 28 लॉस ऑफ 5 विकेट। पहले बल्लेबाजी करती हुई विश्वास 11 की टीम का चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। चौथे ओवर की अब तक के गेंदें हो चुकी हैं सिर्फ 2 और गेंदबाज संतोष अब महंगे साबित होते हुए। शॉर्ट पिच गेंद की थी, पुल किया, पुल और पावरफुल, वाकई में 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार संतोष, इस बार बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव किया है कारपेट के सहारे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 2 रनों के लिए दौड़ लगता हुआ 2 रन पूरे किए और तीसरे रन के लिए नजदीकी मामला। ओहो, भाग्यशाली रहे, संदीप ने बल्ले को ग्राउंड किया। कीपर जो कि मौजूद है उन्होंने गेंद को जब तक के रिसीव किया, स्टंप पर पहले हाथ लगाते हुए गेंद को बाद में रिसीव करते हुए। यह चतुराई होती है, क्रिकेट में भी टेक्निक यूज की जाती है कि अंपायर को जरा उलझन में डालें, दुविधा में डालें, लेकिन
हमारे अंपायर काफी पैनी निगाहें रखते हैं मनोज भैरे, उसी तरीके से मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं जैन पाटिल। ये दोनों ही अंपायर्स काबिल तारीफ। अंपायर की अगर बात करें तो हमारे चारों अंपायर्स काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, करारा प्रहार, गेंदबाज पे अत्याचार, चेंडू सीमा रेखा पार, चौकार। संतोष मानो अब रन खर्च करते हुए। संतोष एक बोनस बॉलर के रूप में नजर आते हुए, क्योंकि बल्लेबाज ने इन्हें अटैक करना शुरू कर दिया है, इन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, इन पर अत्याचार शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ये कीपर की थोड़ी सी चूक, कीपर की गलती, गेंद वाइड और प्लचारो, सोने पे सुहागा, 1 पर 4 फ्री। स्कोर जा पहुंचा है 30, पूरे 40 रन। क्या बात है, पूरे 40 रन। चौथा ओवर लेकर आए हैं संतोष। संतोष मानो जियो सिम, आउटगोइंग पूरा फ्री, उसी तरीके से रन खर्च कर रहे हैं। अब अगली गेंद लेकर सज्ज होते हुए संतोष फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज संदीप। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, दौड़ लगाकर कीपर ने जाकर कुछ कान मंत्र दिया था। उदय ने जाकर कान मंत्र दिया, उसका फायदा मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया, अच्छी वापसी की कोशिश, लेकिन एक गेंद अभी भी आना शेष संतोष की। इसी बीच ये गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया कैच लपका है फाइन लेग के खिलाड़ी ने, विकेट का पतंग होता हुआ। संदीप की इनिंग की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विश्वास 11 की टीम का स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 6 विकेटों के नुकसान के बाद। मान्य श्री प्रतीक जी मड़वी साहब उपस्थित हो चुके हैं। वेलकम सर, सुस्वागतम। महाराष्ट्र उदय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त करने वाले शख्स आज हमारे बीच में बैठे हैं। सर वेलकम, सुस्वागतम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। माननीय श्री अजय जी पाटिल साहब की तरफ से आपका सुस्वागतम। उसी तरीके से उप शाखा प्रमुख चषक 2017 में आपका वेलकम सर। चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं उदय। उदय ये गेंदबाज को लाया गया है अंतिम और आखिरी ओवर के लिए। ये स्पेशलिस्ट है, लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज उदय। अब देखना यह है उदय पर प्रहार होता है या फिर गेंदबाज पर बिल्कुल गेंदबाज अत्याचार करते हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार करारा प्रहार, गेंद डीप बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है। उदय की पहली गेंद पर ही डीजे, बिल्कुल धनंजय शॉर्ट नेम है इनका डीजे, और वाकई में डीजे ने डीजे बजा दिया है 4 रनों के साथ। स्कोर छलांग लगाता हुआ 44 रनों पर 44 रनों पर दर्शाता हुआ 44 रन हो चुके हैं। अगली गेंद उदय की फिर से एक बार, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, विकेट जाया किया है। अच्छे स्ट्रोक की खोज में थे, लेकिन तारीफ करनी होगी जो शॉर्ट मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। बेहतरीन कैच लपका, विकेट का पतंग होता हुआ और डीजे यानी धनंजय की इनिंग की समाप्ति। अब धनंजय की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज समीर।
समीर को भेजा गया है इस वक्त में अंतिम और आखिरी ओवर के लिए। विकेटों के बीच में संदीप और उनके साथ समीर और सुधीर की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। 4 गेंदें अभी भी आना शेष, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। एक फाइटिंग स्कोर की खोज में है विश्वास 11 की टीम। कुछ रन संतोष ने जो खर्च किए हैं, कुछ मींस ओनली, सिर्फ ओनली 18 रन, लेकिन एक विकेट भी हासिल किया है। अगली गेंद लेकर तैयार उदय। इस बार गेंद कहां थी, बल्ला कहां स्विंग किया और गेंद बिल्कुल सर पर टकराने के बाद 1 रन, लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। स्कोर बोर्ड पर स्कोर आहिस्ता आहिस्ता आकार लेता हुआ जा पहुंचा है 45 रन्स। उदय फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार। सुधीर इस बार पुल किया है लेकिन पावरफुल नहीं। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते, हां ना के इशारे, नजदीकी मामला, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या बात है, अच्छा तालमेल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 47 रन। 47 रन हो चुके हैं। सेवन रन, आखिरी 2 गेंदें शेष, 2 गेंदें आना बाकी। उदय की सामना करने के लिए तैयार सुधीर। इसी बीच ये गेंद इस बार बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे, गेंद डॉट के रूप में। अच्छी वापसी, उदय ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। अब तक के 7 रन, एक सजी हुई गेंदबाजी कही जाएगी, अच्छी गेंदबाजी। 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। 1 गेंद पर प्रहार करते हैं या फिर कुछ और दृश्य देखने मिलता है। इसी बीच ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के दौड़ते हुए और आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग। इसी के साथ 5 ओवरों का कोटा समाप्त होता हुआ पहले बल्लेबाजी करती हुई विश्वास 11 की टीम ने यहां पर स्कोर किया है 48 रनों का और जीत के लिए लक्ष्य रखा है 49 रनों का। तो देखना यह है क्या इस लक्ष्य को साई विहार नौगर की टीम, देखना यह होगा कि इस लक्ष्य को किस तरीके से पार करती है या फिर यहां पर गेंदबाज अंकुश लगाते हैं विश्वास 11 के। तो दोस्तों कुछ वक्त के बाद फिर से आपसे हम जुड़ेंगे। नेक्स्ट इनिंग जब शुरू होगी उस वक्त जरूर हम आपसे रूबरू होंगे। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीक सर, प्रतीक मड़वी सर, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक, नायगांव पैकेट, अष्टविनायक नायगांव, कैप्टन, ताबड़तोप यहां पर आना है। प्रतीक सर आइए प्लीज टॉस के लिए। नायगांव वर्सेस पारगांव, ये दोनों ही टीमों के बीच टॉस हो रहा है। तो दोस्तों टॉस होने जा रहा है प्रतीक सर के हाथों से। हाल ही में महाराष्ट्र में एक बेहतरीन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे का स्थान यानी बेहतरीन रैंकिंग हासिल की है और आज उनके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। यह हमारे वाघबिल गांव के वाकई में वाघ है, इनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है। टॉस जीता है नायगांव ने। प्लीज नायगांव कैप्टन, थैंक यू सर। चलते हैं नायगांव के कैप्टन से हम बात करना चाहेंगे। 5 ओवरों का मुकाबला होगा, आप
ऑपोजिट टीम को कितने रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ या पहले गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे। टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय क्या होगा? हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे और गेंदबाजी करेंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे कम से कम 30 या 40 रन के। 30 या 40 रन, क्या बात है! आपके गेंदबाजों पर आपको इतना ज्यादा भरोसा, कौन से ऐसे गेंदबाज है जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है? सर कपिल है और विशाल और जेपी है और बहुत बल्लेबाज है। अब सभी गेंदबाज अच्छे है, सब ऑलराउंडर है। बिल्कुल। पावर प्ले की जो 2 ओवरें होंगी उसमें कितने रन खर्च करोगे आप? शायद 20 तक उनको रोकने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल 20 तक के रोकने की कोशिश रहेगी आपकी। साथ ही साथ मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल ही में आपने कौन सी प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस किया है और कौन सी ट्रॉफी आपने जीती है या फिर फाइनल तक के नहीं पहुंच पाए? इस महीने में हम लोग सेमी तक पहुंचते हैं लेकिन हारने के सेमी तक पहुंचते हैं लेकिन सेमी में हारते हैं। फाइनल तक अभी पहुंचे नहीं। हम संडे को ही खारडे में आए, 2 राउंड जीते हम लोग। तो हम लोग कोशिश करेंगे वो अगर फाइनल जीते और इधर भी हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत पब्लिक है और फाइनल तक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता के बारे में 2 शब्द जरूर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। किस तरीके से इस टूर्नामेंट को रखा गया है, आयोजन और नियोजन के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत लाइट्स है, पब्लिक है, मान्यवर है, बहुत ट्रॉफी है, बहुत ट्रॉफी अच्छा है। मन को लगा है सर, अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात कर अच्छा लगा। साथ ही साथ अब चलते हैं पारगांव के कैप्टन। आप टॉस लॉस हो चुके हैं, अगर आप टॉस जीते तो पहले क्या करना चाहते? हम फील्डिंग ही लेते थे। आप भी फील्डिंग लेना चाहते हैं। ऑपोजिट टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है और साथ ही साथ टॉस जीतने के बाद आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, तो कितने रन बनाने की कोशिश करेंगे आप? हम 55-60 तक बनाएंगे। 55 से 60 रन बनाने की आप कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन पर ज्यादा भरोसा होगा आपको? आकाश। आकाश, अकेला बैट्समैन, चलिए अच्छी बात है। खुद भी बल्लेबाज है लेकिन अपना नाम शो नहीं करेंगे। बिल्कुल, खैर कोई बात नहीं। साथ ही साथ बैटिंग पावर प्ले में कितने रन जोड़ेंगे आप? 20-25 तक दौड़ेंगे 2 ओवर में। 20 से 25 रन, चलिए 20 से 25 रनों का आपने आंकड़ा सोचा है। साथ ही साथ हम जरूर इस प्रतियोगिता के बारे में आपसे 2 बातें करना चाहेंगे। आयोजन, नियोजन, अंपायर्स, कमेंटेटर, काफी बेहतरीन लाइट और लाइव टेलीकास्ट, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आयोजन तो बहुत ही बढ़िया है, लाइट भी बहुत अच्छा है। और इनामी राशि? काफी बढ़िया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। और रायगढ़ का एक ऐसा खिलाड़ी, बिल्कुल दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, कतर हो या दुबई हो, हर जगह जाकर परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी, जिसने रायगढ़ की शान को और 4 चांद लगाए, वो हमारे बीच वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाते हुए आकाश तारेकर। वेलकम आकाश तारेकर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत माननीय श्री अजय जी पाटिल साहब की तरफ से उप शाखा प्रमुख चषक 2017 में आपका मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैं आयोजक माननीय श्री अजय जी पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आकाश तारेकर जो कि काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में, बिल्कुल रायगढ़ के ये खिलाड़ी है, लेकिन इन्होंने इंडिया में तो धूम मचाई मचाई, लेकिन इंडिया के बाहर जाकर विदेश में भी अपनी गेंदबाजी, अपने बल्लेबाजी का डंका पीटा है। उनका स्वागत और सत्कार यहां पर माननीय श्री अजय जी पाटिल साहब के शुभ हाथों से किया जाएगा।
बातें इसी बीच पहली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, नो मैन लैंड पे गेंद गिरती हुई, जब तक के डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील करते, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। टीम का साइज यार अगली गेंद लेकर तैयार डीजे, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार ब्यूटीफुल स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर में। तारीफ करनी होगी विश्वास 11 के गेंदबाजों की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन और लेंथ पे जिस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है, देख सकते हैं 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। क्या बात है, अटैकिंग फील्डिंग। इस बार रिवर्स स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की दिशा में, अनिकेत केतन बिल्कुल गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन खराब थ्रो। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। चौथी गेंद लेकर तैयार, रिवर्स स्ट्रोक देख सकते हैं, लो फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक करने का प्रयास किया था, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, नहीं तो गेंद पर मोहर लग सकती थी। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार धनंजय, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई। 4 रनों के लिए ये 4 रन भारी पड़ सकते हैं। अगर आपने इन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया तो ये साई विहार नौगर की टीम है दोस्त, ये आपको घर की टिकट कंफर्म देंगे, क्योंकि अगर इनका बल्ला चला, अगर ये खुल गए तो आज रात में 3:30-4 बजे से पहले नहीं जाएंगे घर पे। इस बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 2 रनों की दौड़ लगती हुई और 2 रन के साथ साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, दूसरा ओवर जारी है, सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार बल्लेबाज विशाल ने अब तक के बड़ा स्ट्रोक नहीं जड़ा, एक चौका जड़ा है, लेकिन बिग स्ट्रोक जिसे कहा जाता है अब तक के उनके बल्ले से नहीं। इस बार रिवर्स स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, रिवर्स स्ट्रोक करना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में ओवर की समाप्ति की घोषणा। यस, आउट घोषित किया है। रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास किया था, लेकिन बैट को चूमती हुई गेंद, जिसे कहा जाता है अंदरूनी किनारा, उस तरीके की गेंद आहिस्ते से चूमकर कीपर के दास्तानों में अपील की गई। अपील को स्वीकारा बिल्कुल मेन अंपायर ने, और विकेट का पतंग होता हुआ विशाल की इनिंग की समाप्ति। अब विकेटों के बीच में बड़े स्ट्रोक लगाने वाले बल्लेबाज नजर आते हुए आदित्य और उदय, ये दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज विकेटों पे टिके रहे, डटे रहे, तो ये जो रनों की रन संख्या है वो छोटी नजर आएगी, क्योंकि ये विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक से ही आगाज करते हैं, बड़े स्ट्रोक से ही शुरुआत करते हैं, और जीत के लिए 49 रनों का जिस वक्त पीछा करना था, उस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन। 27 रनों की जरूरत, गेंदें बची हैं 18 गेंदें 27 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जिसके नाम पर यह टीम है, विश्वास दादा। विश्वास ओवर लेकर आए हैं तीसरा। अब देखना यह होगा उदय या आदित्य किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, या फिर विश्वास अपनी गेंदबाजी में कुछ कमाल दिखा पाते हैं। पहली गेंद, दिस इज अ बिग 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 ब्लो 6, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक। उदय और आदित्य ये दोनों ही डेंजर बैट्समैन हैं, पहले ही कहा था हमने
कि ये बल्लेबाज अगर विकेटों पर खड़े रहे तो रनों की बारिश होगी। उसी तरीके का दृश्य 28 रन जीत के लिए अब लगभग 21 रनों की जरूरत, 17 गेंदों में 21 रन। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अगली गेंद विश्वास की, इस बार जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा, लेकिन यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करते हैं तो थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए, लेकिन अच्छी वापसी की। नॉन स्ट्राइक हैंड पर आदित्य ने अपनी विकेटों को सेव किया, सही सलामत नॉन स्ट्राइक हैंड पर पहुंचते हुए नजर आए। कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, 2 रनों की दौड़ लगती हुई। दौड़ लगाते वक्त बल्लेबाज एक दूसरे के आमने सामने आ गए। भाग्यशाली रहे कि कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। बल्लेबाज जब विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हैं, उन्हें यह चीज का अनुमान होना जरूरी कि नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज किस तरफ से किस लाइन पर चल रहे हैं। दोनों ही अगर एक ट्रैक पर दौड़ेंगे तो फिर दुर्घटना घटने के आसार होते हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन। अब 15 गेंदों में 19 रन की जरूरत। जिस तरीके से फासले नजदीकियों में तब्दील होते हुए बहुत ही बेहतरीन मुकाबले की आस लगाई जा रही थी, लेकिन अब मैच में रोमांच थोड़ा सा जारी है। अगली गेंद इस बार उदय के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता सिक्सर। क्या बात है, व्हाट स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। जिस तरीके से हमारे थाना शहर में शिवसेना ने धमाल किया, उसी तरीके से आज इस ग्राउंड पर उदय और आदित्य, ये दोनों धमाल मचाते हुए, बिल्कुल ये दोनों ही धमाल मचाते हुए, एक गेंदबाजी के माध्यम से, एक बल्लेबाजी के माध्यम से। अगली गेंद लेकर तैयार विश्वास, फिर से एक बार, और ये देखिए उदय, क्या बात है, बहुत ही लंबा सिक्स। विश्वास को गेंदबाजी की कमान पर लाया गया। विश्वास, लेकिन विश्वास से भरे नहीं थे, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज उदय ये विश्वास से भरे हुए। अब 13 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। विश्वास अपने आप से नाखुश होंगे, टप्पा सही नहीं गिर रहा है, लेकिन गेंद टप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर खा रहा है, यह बड़ी बात है। अगली गेंद विश्वास की, सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक बार उदय। इस बार ऑन द राइट स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 2 रनों के लिए दौड़ लगती हुई और 2 रन पूरे किए। क्या बात है, ड्रिंक्स गाड़ी अंदर नहीं लेके जाना है आपको। जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 5 रन। बल्लेबाज देखना यह होगा कि कितनी गेंदों में बनाते हैं। अब टीम मीटिंग, विश्वास 11, ज्यादा समय ना ले। विश्वास को ओवर क्यों दी गई? 4 गेंदबाज को यूज किया जाता है। हाल ही में नगर सेवक के चुनाव हुए हैं, 4-4 का पैनल बना है। उसी तरीके से इस ग्राउंड में 4 गेंदबाजों को यूज किया जाता है। 2 तो बड़े बढ़िया निकले, लेकिन तीसरे गेंदबाज को वोट ज्यादा मिले। वोट का मतलब रन ज्यादा मिले। स्कोर की अगर बात करते हैं तो विश्वास ने 22 रन खर्च किए। गेंदबाजी की कमान पर अब आए हैं शाम, सामना करने के लिए तैयार आदित्य। आदित्य सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस बल्लेबाज की भी बल्लेबाजी देखिए, ये बड़े स्ट्रोक के महारथी हैं। उदय और आदित्य ये दोनों की जोड़ी है। इस बार शाम अपना आपा, अपनी लाइन, अपनी लेंथ पूरी तरीके से खोते हुए, वाइड का इशारा। जिस वक्त में 5 रनों की जरूरत हो उस वक्त में एक्स्ट्रा करना यह गलत बात। अकाउंट में पैसे कम है और खर्च ज्यादा नजर आता हुआ। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद।
शाम की अगर बात करें, ये भी बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर। जिस तरीके से आदित्य एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, उसी तरीके से थाना का ये कलवा का ये गेंदबाज परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाता है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार शाम। ओहो, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। अब वापसी करते हुए विश्वास 11 की एक खासियत मैं दोस्तों जरूर बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये मैच नहीं छोड़ती है, अंतिम और आखिरी रन तलक के मैच को पूरी तरीके से फाइट करती है। ये विश्वास की खासियत है। जे होईन ते पाहिजे, बिल्कुल जे होईन ते पाहिजे। बिल्कुल इसी तरीके का बिल्कुल कहा जाएगा कि फाइटिंग टीम्स है, बिल्कुल फाइटिंग टीम के रूप में जानी और पहचानी जाती है। माने श्री बाळासाहेब ठाकरे साहब की एक कहावत थी कि रडायचा नहीं लढायचा, उसी तरीके के खिलाड़ी हैं। इस बीच ये गेंद जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा, आदित्य की इनिंग की समाप्ति, एक बड़ा विकेट हाथ लगा है। मैच में पकड़ बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। अगर मैच में ये ओवर सही सलामत अगर निकलता है तो कुछ वापसी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, शो टीम हमारे जो टेक्नीशियन टीम है बहुत ही बढ़िया वर्क करती हुई, बिल्कुल मिडल स्टंप पे थे, ना यहां ना वहां, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पकड़े गए। अंपायर ने कोई फेर बदलाव नहीं किया। जिस तरीके से अपील की गई थी, उंगली आकाश की तरफ, आदित्य पवेलियन की तरफ। अब आदित्य की जगह लेने जा रहे हैं अक्षय। इस वक्त में अक्षय को भेजा गया है। अब देखना यह है कि अक्षय कितनी गेंदों में मैच की समाप्ति करते हैं या फिर विश्वास 11 की टीम फाइट करने में कामयाब होती है। अंतिम और आखिरी गेंद तक के ये मुकाबला जाएगा या फिर जल्दी समाप्ति होगी। इसी बीच ये गेंद बैकफुट पर जाकर कट के डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, नजदीकी मामला और रन आउट। हो मैच में वापसी, मैच में वापसी। एक सेट बैट्समैन आउट हो चुका है जिसने धमाल मचा दिया था इस ग्राउंड पर। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस टीम के सितारे कभी भी गर्दिश में आते हैं इस ग्राउंड पर। 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी रणजी स्पोर्ट्स में, उस वक्त में 18 रन, 1 रन से मैच हारी थी। लेकिन इस बार अच्छी शुरुआत, अच्छी लाइन और लेंथ पर बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, सब चीज देखने मिली। लेकिन जिस वक्त 4 रनों की जरूरत है उस वक्त में मैच का दृश्य थोड़ा सा चेंज होता हुआ। विश्वास 11 क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह टीम विश्वास से भरी हुई है, यह टीम पूरी तरीके से फाइट करती है। और शाम काबिले तारीफ गेंदबाजी देख सकते हैं, लेट कट करने का प्रयास किया था एक्शन रिप्ले में, डायरेक्ट हिट विकेटों का फर्नीचर बिखेरती हुई। क्या बात है। शो टीम्स हमारी टेक्नीशियन टीम, ठंडी लग रही है जो ग्राउंड के अंदर है, लेकिन हमारे कैमरामैन, शो टीम के जो कैमरामैन हैं वो लगभग 1.5 माले पर बैठे हुए हैं इस लाइव कवरेज को करते हुए। काबिले तारीफ टेक्नीशियन टीम, शो टीम। इसी बीच अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रनों के लिए दौड़ लगती हुई मैच को आज जल्द से जल्द अपने काबू में करना चाहती है यहां पर बैटिंग यूनिट टीम, जरूर कहा जाएगा। साई विहार नौगढ़ की टीम ताबड़तोड़ मैच को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, अपनी झोली में डालना चाहती है, क्योंकि 4 रन ये विश्वास 11 के खिलाड़ी हैं, कुछ भी जादू कर सकते हैं। अगली गेंद शाम फिर से एक बार सज्ज होते हुए। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदें और जीत के लिए 2 रन। शाम की तारीफ करूंगा मैं जरूर, शाम ने 3 रन खर्च किए और विश्वास ने 22 रन। विश्वास का ओवर काफी महंगा गिरा। विश्वास का ओवर अगर 10-12 रनों का होता तो फिर यहां पर विश्वास 11 की टीम सर चढ़कर बोलती, क्योंकि अब जीत के लिए 2 रन बाकी है। और फील्डिंग देख सकते हैं, अम्ब्रेला फील्डिंग जिसे कहा जाता है, अटैकिंग फील्डिंग। अब यहां पर सभी खिलाड़ी चुस्त और दुरुस्त।
बिल्कुल क्रिकेट की अगर बात करें तो बिल्कुल उप शाखा प्रमुख चषक 2017 शिवसेना, इसका जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। हर घर में मैच लाइव जारी है, हर दर्शक मैच का आनंद उठाता हुआ। अब देखना यह है क्या 2 रन बनाने में कामयाब हो पाती है साई विहार नौगढ़ की टीम। इस बल्लेबाज का स्टांस देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज करते हुए, और 2 रन कंपलसरी है, यह चीज ध्यान में रखना है। बैटिंग यूनिट टीम, आपको 2 रन बनाने जरूरी होंगे। अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी विजय, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उनकी टीम विजय, नहीं तो विजय घर विजय। अब देखना यह होगा क्या 2 रन बनाने देंगे। फील्डिंग की व्यू रचना देख सकते हैं, अटैकिंग फील्डिंग, रनों को रोकने की कोशिश जारी है। विजय अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच ये गेंद, और ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज अक्षय दुविधा में नजर आते हुए। दोस्तों आप देख रहे हैं उप शाखा प्रमुख चषक 2017। यह है क्रिकेट। क्रिकेट अंतिम और आखिरी गेंद तक के अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नासा के साइंटिस्ट नहीं लगा पाए तो हम और आप क्या लगाएंगे, क्योंकि यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल। 4 रनों की जरूरत थी 2 ओवर में, 5 रन की, माफ कीजिए, जिसमें 1 वाइड आया है। और गेंदबाजी काबिले तारीफ, क्या बात है, 5 गेंदों में 2 रन। एक अक्षय पाटिल, एक अक्षय सोनी, दोनों अक्षय। अब देखना यह है कि हिट कौन होता है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार विजय, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार अक्षय सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद एक्स्ट्रा कवर पर स्ट्रोक, और इस मैच को साई विहार नौगढ़ की टीम ने जीत लिया है। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों का जो दिल जीता विश्वास 11 ने, बेहतरीन मैच खेलकर। वेल डन, वेल प्लेड। दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बढ़िया मैच के लिए हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। एक फाइटिंग मैच देखने जरूर मिला है। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी फेरबदल। मेरे साथी कमेंटेटर अब मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बंटी देसाई जी। प्लीज वेलकम बंटी सर। आइए इस मैच का आंखों देखा हाल आप तक के पहुंचाएंगे बंटी देसाई जी। और मैन ऑफ द मैच बिल्कुल एक ही खिलाड़ी जिसने शानदार गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, बॉलिंग किया यार, 2 ओवर में रुकाया उसने पूरी मैच को यार, मैच रुकाया उसने, वो देखो यार। अच्छा इसको देगा क्या, आदित्य कितना रन दिया, 3 रन दिया, 7 रन दिया, 3 विकेट लिया। आदित्य ने फिर दूसरा ओवर किया 13 रन देके 3 विकेट लिया। तो चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य। आपको स्टेज पर आना है। 2 ओवर में लगभग 10 रन, 13 रन खर्च कर 3 विकेट लिए हैं। रनों को रोकने में कामयाब। कैप्टन आदित्य प्लीज स्टेज पर आना है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए माननीय श्री प्रतीक जी मड़वी साहब के शुभ हाथों से ये प्राइज दिया जाए। हमारे वाघबिल की शान, आन बान शान कहा जाएगा इन्हें। हाल ही में महाराष्ट्र में एक प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे का स्थान स्थापित करने वाले हमारे हरदिल अजीज यंग डैशिंग पर्सनैलिटी वाले प्रतीक जी मड़वी साहब,